संतों ने साफ साफ कहा कि ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, नहीं बुद्धि विचार, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि विचार का मतलब क्या है? तुम ख्याल, बात, सोच, किताब, पुस्तक इनमें खोजना चाहते हो। है कहाँ पे? प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल क्या है? ध्यान करना, नाम का सुमन करना, उसका अभ्यास करना। तुम तो बातों में कहते हो कि मैं कौन है, मेरा कौन है, तू कौन है, तेरा कौन है, क्यों आया है, क्यों जाएगा, क्यों जन्म मरण से पीछा छुटवाना चाहता है, यहाँ तुझे आराम नहीं क्या या सुख नहीं क्या, जहाँ जाएगा वहाँ कितना का आराम होगा, वो कैसे हैं, वहाँ कौन होगा। तो ये बातें क्या देंगी आपको? संतों की बात का इतबार करना चाहिए। मैं इन चीज़ों में विश्वास और इतबार नहीं करता। कितने ही काम रोज़ाना लोगों के ऐसे होते हैं, विश्वास से होते हैं। और जिंदा जागदा उदाहरण बताऊं तो रोज़ाना कितने ऐसे आते हैं। एक तो अभी हाजिर बता दूंगा। ये देख लो, ये आदमी तुम्हारे सामने आ गया, इसकी शादी हुई लड़के की, लड़की भी आई क्यों, वो बैठी। इस लड़के को और इसको डॉक्टर ने ये कह दिया तेरे बच्चा ही नहीं होगा, तू कहीं जा नहीं। ये हाजिर खड़े हैं दोनों। मैं प्रचार नहीं करवाया करूं, मैं तुम्हें इतबार और विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं। और ना मुझे कुछ पता था, मैं तो इन्हें कहा था मत जा, तेरे बच्चे होंगे, चिंता ना कर। या छोरी खड़ी 4 साल की होगी, क्या 5 साल की होगी या फिर एक हुआ जी। बोल लो, ये बताओ उन डॉक्टर ने क्या करोगे? कड़े तो आगे मैंने दे दी नहीं, मैंने इनको दिया विश्वास, इनने करा इतबार। इनकी श्रद्धा दर्द होगी कि महाराज जी ने कैसे होंगे, तो श्रद्धा में डामाडोल से महाराज जी ने यूँ क्यों कह दिया भाई, डूब गया उड़े बेटा तो खत्म हो ली, काटा लग गया उड़े। इतबार से, जिसका इतबार से महाराज जी ने अगर तुम मानते हो और महाराज जी ने कह दिया तो होगा, देर अबेर टाल को नहीं हो। क्यों मन की में लेना देना थोड़ा से। वो आदमी आया कि कैसे मेरे उरे डॉक्टर ने बताया सी उसे, लिया मैं बता दूं, पूर्ण खड़ा हुई है भाई, पूर्ण से क्यों रहा है, यो खड़ा है पूर्ण। कैसा साल हो गए भाई? 12 साल हो लिए, 13वां साल लग रहा। डॉक्टर ने बोले 1 महीने का से तरह घर में ले जाओ, दिनों तो कैसे सही हो। इसकी बहू लेके आ गई, बोली जी 1 महीने का तो सही, इसने खत्म तो होना से 1 महीने तो कम से कम दरबार में रख लियो इसने कि मैं अच्छे कर्म हो जा। ये 12 साल हो लिए, इसका बड़ भी माका को नहीं होया, पहले तो भी गाभरू हो रहा, इसके छोरे तो बूढ़े ला गए हो गाभरू यो खड़ा। मैं यूँ को नहीं कहना मैं खुदास हूँ ना, मैं आदमी को सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग देता हूँ, कभी किसी के विचार नहीं गिराता। क्योंकि मैंने सोचा से एक आदमी पहले बेचारा दुर्बल विचारों का से, फिर उसने कह दे ओहो तेरे यो हो गया, वो जबर होना शुरू कर देगा। अरे कह दे कि ना तेरे कुछ भी खोने जा, वो कहेगा कि हाँ भाई मैं तो कह दिया, मैं सही सुन, तेरे कुछ भी खोने। जिन लोगों की इतबार नहीं होता वो है, बैठ जाओ भाई। ये तो मैंने सिर्फ न्यूज़ दिखाए हैं कि जो लोग इतबार और विश्वास करते हैं ना, और जो बातें में ढूंढने की कोशिश करो, जो महापुरुषों ने खुली लिखी है, ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें, डाल पानी में मसायक बनकर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा, शराबी शौक पीता जा। प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी, यही रास्ता है मस्तों का, इसी के बीच आता है। कहे मंसूर काजी से नेवाला कुफर का ना पी, बरर नाम है हक का, उसी के बीच आता जा। अगर है सुख मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। लो लगाते हो क्या आप? नहीं, लो लगाओ, तुम आवाज़ दो, पुकारो और वो सुने नहीं। पुकार
पुकारो और वो सुने नहीं। अरे इंसान ने सुन ले है, इंसान ने सुनेगा। मुर्दे को हरी देत है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे उनका बड़ा भाग। मुर्दा भी कोई पड़ा हो, कोई कपड़ा डाल जाएगा, कोई लकड़ी लिया हुआ, कोई उसमें दाग दे देंगे। मुर्दा पड़ा को नहीं छोड़े, उसका भी परमात्मा जब इंतजाम करे है। जो जागदी मूर्ति वो मरोड़े का भी इंतजाम करने लग रहा है। हम जागदी जोगदी चिंता करो जो तुम ना तो परमात्मा ने मानते, ना गुरु ने मानते, ना नाम ने मानते, ना पीर ने। तेरा इतबार नहीं है। इतबार करके देखो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। इतनी अपनी बुलंदियों को छुओ, तुम अपने आप को उठाओ, अपने विचारों को ताकत और शक्ति दो। इन बातों में ना पड़ो ये क्या है या क्या है। गुरु का वचन मंत्र कर मन मान। गुरु को सत्य करके राम पहचान। वही है ज्ञानी, वही है दाता, वही है कर्म बनाने वाले विधाता। उनकी शरण में निश्चय कर ले, जीवन अपना सफल बना ले। जीवन सफल कब बनेगा? जब निश्चय होगा। निश्चय है ही नहीं। डामाडोल सो ढूंढ दे फिरो सो। आज कड़े नीला गूगे पे गया था, गूगन कह दिया देखा गूगा तेरे माँ बाप ने कौन देखा। आज कड़े गया नरड के पीर गया था, देखे नरड का पीर तुमने। अपना आप देवता बना लो सो। चार देख दे को नहीं सारी हण गुजरिया करते, जिंदगी बीत गई। ईब जाके देखा तो कह रहा पर अरे वो लीले कपड़े पड़े हम ये क्या कह रहे हैं। बोला सैयद हो गया पूरे 75 साल हो लिया हमने पहले तो कौन देखा। ये कड़े दशा में वो कद होया, कद पैदा हो गया और कद बन गया। बोलो बोला ना सुपना में देखा था। खेत वाले ने अपनी प्याऊ बनवानी थी, बड़े लोग ईंट घेरने लगे, थोड़े दिन में कोठड़ा बना लिया, फिर हंड हो ये सैयद। अरे भाई अपने विचारों को अच्छा बनाओ, कर्म सच्चे करो, पाप कर्म बुराइयों से बचो, मालिक में अपनी आस्था रखो। कर्म इंसान का बिगाड़ता है और कर्म इंसान को संवारता है। कर्म गिराता है, कर्म ही उसको ऊंचा चढ़ाता है। कर्म ही उसको भिखारी बना देता है, कर्म ही उसको बादशाह बनाता है। कर्म के लिखने वाले बनाने वाले आप खुद हो। ये ना सोचा करो कि नहीं बनता। हम तो सिर्फ एक आजकल के बच्चे पढ़ लिए कि जी नौकरी नहीं मिलती, एक अंक से रह जाता हूँ, 2 से रह जाता हूँ। क्या किया तूने? पढ़ाई की। पढ़ाई किस लिए की? नौकरी के लिए ना। पढ़ाई तो इसलिए की कि तेरे अकल आ जा, समझ आ जा, तेरे पास हुनर हो जा। अगर हुनर हो गया, अकल होगी, समझ आ गई तो तू कोई भी काम कर ले। नौकरी इतनी कहाँ से होंगी? सबके पास नौकरी कहाँ से होंगी? मैंने एक आदमी मिला, वो भी मेरी लाल था, मेरी तरह। छोटी उम्र में बाप गुजर गया, उसकी माँ ने उसको पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई की, इकोनॉमिक्स से एमए करी। इकोनॉमिक्स से एमए करने, इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स आदमी अर्थशास्त्री बन जाता है। अर्थ के बारे में जाना है, कैसे धन कमाते हैं, कैसे काम करते हैं, किस में क्या होता है, ये चीज़ें। उसने क्या किया? वो प्रोफेसर नहीं लग गया उन दिनों, वो अध्यापक नहीं बना। उसने अपना काम किया, टैक्सों की एजेंसी ले ली, पैसा कमाया। वो कमाते कमाते उसने दूसरे काम में लग गया। उसने होटल बना लिए और दूसरे बिजनेस चला लिए और करोड़ों रुपये उसने कमा के कितने 400-500 एकड़ तो ज़मीन ले ली। दिल्ली में उसके बड़े बड़े 3-4 होटल हैं, बड़ी बड़ी उसकी कोठियाँ महल खड़े हैं। मैं गया, जाके कहानी बताने लगा कि ये कहानी थी, कि ऐसे हालात से उठ के आया हूँ। यहाँ लोग जो है 2 रोटी के लिए तड़पते, मेहनत करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं चाहते, हुनर सीखा नहीं। गादड़ फर्रा मिल गया, छोरा 14 पढ़ गया, 12 पढ़ के पढ़ गया छोरा। लड़के को पता ही नहीं है क्या पढ़ाई की। इसलिए भाई सब कुछ अच्छा सोचो। तुम दूसरे
बातों में, चीज़ों में दिमाग को ख़राब करते हो ना, उतना दिमाग अगर कोई तुम अच्छी सोच के लिए लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उसका फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारा जीवन संवरेगा। कोई शराब में लग जाता है, सुल्फा गांजा में लग जाता है, बुरे आदमियों में बैठना शुरू कर देते हैं जल्दी अमीर बनने के लिए, कोई क्रिकेट के मैच में पैसे लगाता है, कोई बिटकॉइन खेलता है, कोई टिटकॉइन खेलता है, कोई जुआ खेलना शुरू कर देता है कि जल्दी अमीर बन जाऊंगा, मैं भी ये बन जाऊंगा, मेरी भी कोठी बंगले होंगे। अरे 2 रोटी शांति से खाने के लिए तुम्हारे से तो मजदूर अच्छा है। वो इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं, मजदूरी करता है, शाम के टाइम 500 रुपये लेके आता है, 4 रोटी चाहे नमक मिर्च धर के अच्छी सब्जी बनाता है, खा के सिट्टी मारता हुआ सोता है, अच्छे सपने, अच्छी नींद, काम करे, मेहनत करता है, परवाह नहीं है, वो अपना बादशाह है अपने मन का। जिसका ये जीवन दुखी है उसका आगे का किसने देखा? जीवन को संवारो। ये बैठे है लड़का, इंग्लैंड में रहता है, उड़े रहता तो शायद पेट भी को नहीं भरता, उड़े फैक्ट्री लगा रखी है, लोग काम नहीं करते, इसने आदमी चाहिए कि भाई आ जाओ काम करने, पकड़ पकड़ के लावे। खूब पैसा कमाया, अच्छे काम करता है, दान में, पुण्य में, अच्छे कर्मों में। बेटी तक का है, कोई पहले शराब पीता था, छोड़ दिए सारे, पैसे संभाले से भी नहीं संभाले जाते। अपनी भांजी ब्याह दी, भांजे ब्याह दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लैंड में, घर मकान कोठी कारोबार स्टार्ट करे। इन्हें के परमात्मा गिर गया इसके। परमात्मा मैंने तो 2 आने देंदा नहीं देखा भाई किसी ने, मैं नहीं देखा किसी का हाथों 2 आने धरे हो। इनमें ताकत का, यहाँ सोच बदलो, समझ गए? मेहनत में विश्वास करो, धोखेबाजी, छल कपट, बेईमानी का जीवन मत जियो। दूसरों की नकल करते हो तो दूसरों को देख ये ना सोचो कि इस जैसा मैं बन जाऊं, उस जैसा बनने का तरीका खोजो, ये कैसे बना, उसने कैसे किया था। ये शिक्षा है मेरे पास। भक्ति के रास्ते पर फिर चल पाओगे, ये पापी पेट भरेगा जब, और ये दुष्ट बुद्धि भरेगी जब, और ये शैतान मन टिकेगा जब। ये तीनों चीजें नहीं टिकती इंसान की, इनको समझा लो। जिस इंसान में खुद में कमी होती है वो नेक रास्ते पे चलने वालों को भी उल्टे सीधे बोलते हैं। कोई शराबी, कोई जुआ खेलने वाला, अगर उसको नेक रास्ते पे जाने वाला मिल जाए तो उसका मजाक उड़ाएगा। सपोज कर लो, इन लड़कियों की बात देख लो, ये लड़की बेचारी सत्संग में आना चाहती है, इनको पता है स्त्री जाति का जीवन कितना कष्ट में है, ये जानती है। इंसान को क्या पता, 9 महीने बच्चे को पेट में पाल के, खट्टा मीठा दुख सुख पा के, अरे थोड़ा है इतनी गैस बन जाती है, रात दिन तुम्हें चैन नहीं पड़ता। ये 9 महीने तक बेचारी इतना भार पेट में लिए, और वो भी कैसा दिन इनका होता है, कैसे समय गुजरता है उसको निकाल के, इसका खान पान, रहन सहन, उसके उनके कपड़े धोना, उसको संभालना, उसको पाल पोस के बड़ा करना। और वो अगर वो जानती है कि इस इंसान के जीवन की क्या कीमत है, ये सोचती हैं, ये कहती हैं कि मुझे फिर दोबारा स्त्री जाति में ना भेज देना। तो ये सत्संग में जाती हैं, ये पूजा पाठ ये करती हैं, यज्ञ हवन में ये हाजिर होती हैं, कथा वार्ता में ये जाती हैं, ताकि इनका जीवन सफल हो जाए, फिर ये ऐसे जीवन में ना पड़े कि इनको ये दुख उठाने पड़े। लेकिन जिनके साथ संबंध जुड़ा है वो शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो और गलत चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, और ये बेचारी आती हैं तो इनको ही उल्टे बोलते हैं कि तू कहाँ गई थी, तू क्यों जाती है, क्या है उनके पास। देखती नहीं कि मोड़े क्या क्या करते हैं, मोड़े क्या क्या करते हैं। पहाड़ जलती हुई दिखाई देती है, पैरों जलते हुए खुद करता है वो दिखाई नहीं देता उनको। अपने जीवन की तरफ नहीं झांकते, उनका जीवन क्या है। दूसरे को देख के मत ऐसा किया करो, दूसरे की बुराई देख के ये सोचा करो कि मेरे अंदर ये बुराई नहीं आनी चाहिए। दूसरे की अच्छाई को देख के कहना चाहिए कि मैं इससे भी अच्छा होना चाहिए। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और उसका जीवन संवर जाता है। ये जीवन के राज है। ये चीज़ तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं है। तुम तो यहाँ से जाने के बाद भी वही चुगली, वो यूँ बोली, वो यूँ बोली, मैं यूँ बोल रहा, मेरा वो बोल रहा।
अरे क्या बोलिया, जो बोलिया वो बोल दिया वो गया, वो अब नहीं आता, वापस नहीं आएगा। बोल दिया वो भी वापस नहीं आएगा, लाख कोशिश कर लो। शरीर पे लगे हुआ घाव भर जाएगा, वचन का लगा हुआ घाव दिल पे लगता है, वो भरता नहीं है, कभी नहीं भरता, करकता सारी जिंदगी तड़पा देगा। मत किसी से कटु वचन बोलो, बुरा बोलो, मीठा बोलो। बोलने में क्या लगता है तुम्हारा? क्या कर लोगे तुम? जीवन बड़ा पवित्र है इंसान का, लेकिन फिर भी भक्ति का रास्ता तो बहुत दूर है। उस रास्ते पे चलने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए, बनावटी बातों में नहीं है वो। जब तक तुम्हारा जीवन किसी लाइन पर नहीं है, चिंता तुम्हें 2 रोटी की बनी हुई है, तुम्हारे पल्ले 2 रोटी नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है, तुम्हारा जीवन कोई संयम नहीं है, तुम्हारा कोई मर्यादा नहीं है, तुम्हारे कोई कायदे कानून से तुम नहीं बंधे हो, जो तुम्हें जैसा मिलता है वैसे ही बन जाते हो। संगत तुम्हारी अच्छी नहीं, खान पान तुम्हारा शुद्ध नहीं, विचार तुम्हारे सही नहीं, फिर कैसे अच्छा होगा? अगर जाते भी हो तो वहाँ ऐसे रहो कि बुराई तुम्हें छूने ना पाए। कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ चाहे कितना उच्च ऊपर चढ़ता जाओ उसी में रहेगा, लेकिन उससे ऊपर रहेगा, कीचड़ को नहीं छुएगा। ये बात है मेरे पास, जो मेरी बातों को मान जाता है जीवन सुखी हो जाता है। कितने लोगों ने फायदा उठाया है, और जिन लोगों ने नहीं माना, मैं तो आम आदमी की तरह तुम्हारी तरह प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। मेरा ये एक सबसे अच्छा काम है कि सबसे प्यार करना, इसलिए तुम मेरे पास तड़पते हुए आते हो। दुनिया में प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। प्यार करो, सबसे करो। प्यार नहीं मिलता इंसान को, सारी चीज़ मिल जाएंगी इस दुकान में। दुनिया की दुकान में सारी चीज़ बहुत सस्ती मिल जाएंगी, नफरत ले लो, किसी से ले लो, लेकिन मन जीतना बहुत मुश्किल है। एक आदमी का भी मन नहीं जीत सकता इंसान पूरी ज़िंदगी में, है? तो किसी के मन को खुश कैसे करोगे? अपना ख्याल छोड़ के, अपने बारे में तकलीफ को ध्यान ना देके, दुख का कष्ट उठा के भी जो दूसरे को सुख देता है, परमात्मा उसके बदले में उसको 10 गुना सुख देगा। ये मेरे गुरु की शिक्षा है कि तुम किसी को सुख दोगे तुम्हें उसके बदले में 1000 गुना मिलेगा। मह कैसे? बोले जिस तरह एक जमींदार बाजरे का एक दाना बोवे, इतनी लंबी उसमें बाल आओगी, सिट्टी आओगी, उसमें हजारों दाने होंगे, एक दाने के हजारों पड़ के। इसीलिए तुम भी अच्छा बीज बोओ ना, हंसी मजाक का, प्यार का। देखो तुम्हारे कितने प्यार पैदा होंगे। फिर क्यों भूल जाते हो? मुश्किल चीज़ की तरफ तो भागे जाते हो, तुम्हारे रोज़ाना देखते हो वो कभी करते ही नहीं हो। आशीर्वाद है।